हेलो। हम्म, हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो आज का अपना टॉपिक है ये चैप्टर 12 है ना, वेंटिलेशन। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला रेगुलेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इससे क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, है ना। तो रेगुलेशन अपना कौन सा है आज? 153, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। देखो, वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन का मेन मतलब क्या होता है कि माइंस में शुद्ध हवा को भेजना और दूषित हवा को बाहर निकालना, है ना। उसी को क्या कहते हैं? वेंटिलेशन, है ना। वेंटिलेशन अपना दो टाइप का होता है, एक नेचुरल वेंटिलेशन होता है और एक मैकेनिकल वेंटिलेशन, है ना। वेंटिलेशन दो टाइप के होते हैं। तो अपना जो इस दोहरी कालडी में जो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि सीम को डिवाइड नहीं किया जाता, जैसे अब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था गैसी सीम और नॉन गैसी सीम, ठीक है। ऐसे डिवाइड। तो वहां एक्सप्लोजन के कारण एक्सीडेंट हुआ था करीब 1965 में। तो कई लोग, 200 या 250 लोग जान चली गई थी। तब से फिर क्या बांटने लगे, गैसीनेस ऑफ डिग्री, जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ठीक है। तब से हमको जरूरत समझ में आई कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी जरूरत है ना। पहले तो रहता था अपना नेचुरल वेंटिलेशन, है ना। हाँ, नेचुरल वेंटिलेशन, ठीक है। तो वेंटिलेशन क्या होता है बता दिया, है ना। शुद्ध हवा को भेजना और दूषित हवा को बाहर निकालना, है ना, माइंस में। उसको वेंटिलेशन कहते हैं। अब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, है ना। वेंटिलेशन किस टाइप अपन को रखना है खदान में, ठीक है। शुरू करते हैं 153। इट शेल बी ड्यूटी ऑफ ऑनर एजेंट एंड मैनेजर एवरी माइंड टू टेक अ सच स्टेप। हाँ तो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन देखो, इट इज सेल ड्यूटी ऑफ ऑनर एजेंट एंड मैनेजर एवरी माइंड टू टेक अ प्लेस नेसेसरी constant provide all parts of mine below ground which are not sealed of adequate ventilates steam and the inflammable noxious and harmful provide containing ऑक्सीजन पर। ठीक है, देखो ऑनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी वेंटिलेशन की, है ना, कि प्रॉपर हवा सब जगह जाए। ठीक है, शुद्ध हवा को भेजना और दूषित हवा को बाहर निकालना। तो वेंटिलेशन की जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑनर एजेंट और मैनेजर की, पहली बात। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन स्पेसिफाई ऑनर एजेंट एंड मैनेजर। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, है ना। उसके लिए क्या क्या प्रावधान है? ऑनर एजेंट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, चीज़ याद रखना। अब यहाँ से सुनना। इन एवरी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट नॉट लेस देन 6 cubic मीटर पर मिनट एयर पर्सन एम्प्लॉय इन द डिस्ट्रिक्ट और लार्जेस्ट शिफ्ट not less than 2.5 cubic meter per minute has per ton daily output which is larger ventilation connection in district which is means the in by most gallery and district along which the air passes। अब इसको थोड़ा समझो, थोड़ा सा जरूरी है ना इसको समझना। देखो, अपना क्या है कि जो एयर है, तो कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से कितना जाना चाहिए? तो 2 पॉइंट बताता हूँ इसको करके, 2.5 cubic मीटर से कम नहीं होना चाहिए पर मिनट। ठीक है, कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से हवा जो अपन स्टार्टिंग से भेजेंगे। और अगर जनरल बॉडी ऑफ एयर पूछेगा, है ना, तो कितना आएगा? मतलब एक लोग को कितना मिलना चाहिए? तो 6 cubic मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा समझो, बोला है कि जैसे अपना पर मिनट है। देखो, जैसे अपने माइंस में 3 शिफ्ट चल रही है ना। पहले शिफ्ट में 100 पर्सन आते हैं, दूसरे में भी 100 आते हैं और तीसरे में 200 आते हैं। तो उसके कहने का मतलब है जो सबसे बड़ी शिफ्ट रहेगी, तो उसके हिसाब से मतलब जो सबसे ज्यादा आएगा तो उतनी हवा अपन को भेज। जैसे देखो, एक लोग को कितनी चाहिए? 6। तो अपना सबसे बड़ी शिफ्ट में कितने आ रहे हैं? 200। तो इसका इंटू किससे करेंगे? 6 से। कितना आ जाएगा? 1200। ठीक। और ठीक है ना। और मान लो अपना प्रोडक्शन हो रहा है, क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, 150 टन प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें किससे इंटू करोगे? 2.5 से, है ना। तो ये कितना आएगा? लगभग 350, है ना। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो जो ज्यादा होगा उतनी हवा अपन को भेजना। उसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, लार्जर शिफ्ट में। समझ में आया?
है ना। ठीक, पहला पॉइंट आया समझ में। पूछेगा कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से कितना भेजना है, तो नॉट लेस देन 2.5 क्यूबिक मीटर, है ना। और हाँ ठीक है, और पर पर्सन एम्प्लॉय वही है ना। फिर या हाँ, या पर पर्सन एम्प्लॉयड पूछेगा तो 6 क्यूबिक मीटर से क्या नॉट लेस देन है, हाँ 6 क्यूबिक मीटर से कम नहीं, इसको याद रखना। दो नॉट लेस देन, दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हम्म, अच्छा ये चीज क्लियर, ये लाइन समझ में आ गई ना, उसे कहने का क्या मतलब था, है ना। अगला समझो फिर, दो क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ inflammable gas does not exceed 0.75 in the general body of return airway and ventilation district 1.25 place in the mine। ठीक है, देखो जनरल बॉडी ऑफ एयर में इन्फ्लामेबल गैस मतलब क्या हो गया, मीथेन। इन्फ्लामेबल गैस मतलब क्या हुआ, मीथेन। जहां भी गैस की बात होती है तो CH4। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितना रहेगा अपना मीथेन, किससे ज्यादा नहीं रहेगा, तो 0.75 से ज्यादा नहीं रहेगा, है ना। समझ में आ रहा है। और रिटर्न एयर रिटर्न एयर वे में कितना रहेगा, तो 1.25 से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। मीथेन रिटर्न एयर वे में 1.25% से ज्यादा नहीं, और जनरल बॉडी ऑफ एयर में याद रखना 0.7% से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। इसको याद रखना ना एकदम। मीथेन ठीक है 1.25% से ज्यादा नहीं रहेगा, नॉट मोर देन जनरल बॉडी ऑफ एयर में, है ना। और रिटर्न और रोड वे में 0.75% से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। इसको याद रखना ना, याद है ना। क्वेश्चन बनेगा कि वेंटिलेशन, है ना, 2.5 वाला कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से कितना भेजना है, तो कितना भेजना है 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। और पर पर्सन के हिसाब से पूछेगा, ठीक है, एक लोग के हिसाब से वेंटिलेशन कितना होना चाहिए माइंस में हवा, तो कितनी होनी चाहिए 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। दूसरा पूछेगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में मीथेन कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होगी, तो कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होगी 1.25% से, है ना। और तीसरा बनेगा कि रिटर्न रोडवे में मीथेन कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होगी, तो 0.75% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये बी लाइन छूट गया था, बी लाइन देख लो थोड़ा सा। हम्म, नहीं नहीं, जनरल बॉडी ऑफ एयर रहेगा 1.25%, और रिटर्न या रोड वे में 0.75%। रिटर्न या रोड वे में 0.75%, ठीक है। हाँ। अगला बी लाइन छूट गया था, इन एवरी प्लेस माइन वेयर पर्सन रिक्वायर्ड वर्क पास थ्रू डज नॉट कंटेन लेस देन 90% ऑक्सीजन एंड मोर देन 0.5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनी नॉक्सियस गैस इन लाइक, ठीक है। जहाँ पे लोग काम करते हैं माइंस में, तो पूछेगा ऑक्सीजन कितने परसेंट से कम नहीं होना चाहिए, तो 90% से कम नहीं रहेगी ना, नॉट लेस देन 90% ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो नॉट मोर देन 0। जहाँ पे लोग काम करते हैं जनरल बॉडी ऑफ एयर में, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो कितनी होगी नॉट लेस देन 90%, 90% से कम नहीं। CO2 की पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड की, तो नॉट मोर देन 0.5%, ठीक है।
2 क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, ऑक्सीजन 90% से कम नहीं और CO2 0.5% से ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये बता दिए। ये देखो द बल्ब टेम्परेचर, देखो वेट बल्ब टेम्परेचर, दो टेम्परेचर होते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इन अ वर्किंग प्लेस डज नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री एंड वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री अरेंजमेंट आर मेड अप ऑफ वेंटिलेशन एंड सेम विथ करंट एयर मूविंग स्पीड नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन याद रखना, आता है कई साल आए कि अगर अपना टेम्परेचर, ठीक है, 30.5 से अगर ज़्यादा नहीं रखा होगा वेट बल्ब टेम्परेचर, अगर 30.5 से ज़्यादा होगा तो हवा कितनी भेजना है। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 से ज़्यादा रहेगा तो फिर एयर वेलोसिटी कितना रखना है, तो मोर देन ना, सॉरी लेस देन, कितना 1 मीटर दिया है ना, 1 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं, नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, 33.5 से ज़्यादा है ना, तो वहां पे एयर की वेलोसिटी क्या रखना है, तो नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बनता है ना। वेट बल्ब टेम्परेचर कितना रखना है, तो 30.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर 33.5 से ज़्यादा है तो एयर कितनी भेजना है पर पर्सन को, तो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 से ज़्यादा है तो अपने को कितनी हवा भेजना है, ये क्वेश्चन बनेगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 30.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इससे ज़्यादा है तो अपने को कितना भेजना है हवा, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, सब रेगुलेशन टेम्परेचर रिगार्डिंग टू टेकन एट लीस्ट इन एवरी 13 डेज। ठीक है, बनेगा एयर का सैंपल कितने दिन में लेना है, तो कितने दिनों में लेना है, 30 दिन में एक बार। फिर इसको बाउंड पेज बुक में नोट करके रखना है। Irregularities of mine regulation produce suitable in where the respect to regional inspector opinion ventilation no adequate order to installation maintenance such mechanical। ठीक है, प्रोड्यूसिंग मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन बैठाने के पहले किससे परमिशन लेंगे, तो रीजनल इंस्पेक्टर से। ठीक है, अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह करना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेके ही करेंगे वेंटिलेशन में, है ना, रीजनल इंस्पेक्टर का सुझाव लेके ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन बनता है कि पर पर्सन के हिसाब से कितनी हवा भेजना है माइंस में, तो 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, कोल पर टन प्रोडक्शन के कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से कितना भेजना है, तो 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ठीक, जनरल बॉडी ऑफ एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो नॉट लेस देन 90%। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होगी, तो नॉट मोर देन 0.5%, 0.5 पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा इसमें कि मीथेन की मात्रा जनरल बॉडी ऑफ एयर में कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होगी ना, जनरल बॉडी ऑफ एयर में मीथेन की मात्रा तो किससे ज़्यादा नहीं होगी, 1.25%। रिटर्न रिटर्न रोडवे में मीथेन की मात्रा कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होगी, तो 0.75%। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बनेगा कि अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 से ज़्यादा है तो अपने को कितनी हवा भेजना है पर पर्सन, कितनी वेलोसिटी से हवा भेजना है, तो कितने भेजना है, तो नॉट लेस देन 1 मीटर सेकेंड। ठीक है, अगला बनेगा कि सैंपल कितने दिनों में लेना है, तो एयर सैंपल कितने दिन में लेना है, तो एवरी 30 डेज। ठीक है, हर 30 दिनों में एक बार। ठीक है, यहाँ से अपना ये रेगुलेशन हुआ कंप्लीट। अभी रेगुलेशन कोई दिक्कत है।
पूरे क्वेश्चन तो बना दिए, मतलब कुछ छोटा नहीं है। अगला अपन क्या पढ़ेंगे, मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन इज ड्राइव एंड फिटिंग। मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन की फिटिंग वगैरह के बारे में है ना, मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन। शुरू करते हैं। एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन इन अ माइन shall be capable producing adequate ventilation in the mine part, therefore this shall be start surface distance not less than 10 meter from the opening of shaft and incline any point। ठीक है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन को कितनी दूरी पर बैठाया जाएगा शाफ्ट और इंक्लाइन से, तो नॉट लेस देन 10 मीटर, 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं बैठाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन को शाफ्ट या इंक्लाइन से कम कितनी दूरी पर बैठाना है, क्वेश्चन आता है, तो नॉट लेस देन 10 मीटर, पहला क्वेश्चन। ठीक है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन को शाफ्ट या इंक्लाइन से कम कितनी दूरी पर बैठाना है, तो नॉट लेस देन 10 मीटर। अगला इसमें क्वेश्चन बनेगा, producing a provision in a sub regulation require installation and a mechanical ventilator distance not less than 10 meter from the opening of shaft incline and apply a mechanical installation 24th day of October and 1957 है ना, एटलीस्ट हाँ 7 है कि 9 है, 1950 1957 लिखा है ना यहाँ, 1957 है ना। हाँ ठीक है, सुनो, 24 अक्टूबर 1957 से पहले जो पंखा बैठाया गया है ना, उस पे इस नियम, उस पे ये नियम लागू नहीं होगा। पूछेगा कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन का नियम है ना, किस डेट मतलब किस पे लागू नहीं होगा, तो जो पंखे 24 अक्टूबर 1957 के पहले बैठाए गए है ना, उसमें ये 10 मीटर वाला नियम लागू नहीं होगा कि 10 मीटर से कम दूरी पे नहीं बैठाना है ना, जो पंखे 24 अक्टूबर 1957 के पहले बैठाए गए। ठीक है, if a electricity made a driving and ventilator, electricity shall be supplied to the drive motor and ventilation through a separate circuit main district point of the mine। ठीक है, in every below ground mine two different source of power। ठीक है, पंखे को चलाने के लिए दो डिफरेंट पावर होने चाहिए है ना, मतलब अगर एक सोर्स बंद हो जाए लाइट का तो दूसरा चालू हो जाए, है ना, कम से कम दो सोर्स होने चाहिए, है ना, लाइट की व्यवस्था। They shall be provide and maintain every main mechanical ventilation recording in a instrument register pressure develop every mine mechanical ventilators design install maintenance करंट कैन बी रिवर्स व्हेन नेसेसरी। ठीक है, जब जरूरत पड़े तो उसको मेंटेन किया जाएगा। एट एवरी शाफ्ट एंड इंक्लाइन ऑर्डिनरी यूज लोवरिंग राइजिंग पर्सन मटेरियल वेयर अ मैकेनिकल वेंटिलेटर स्टार्ट देयर शेल बी प्रोवाइड प्रॉपर कंस्ट्रक्ट एयर लॉक। ठीक, हाँ कोई जरूरी नहीं है इससे यार, दो क्वेश्चन बस बनेंगे कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन शाफ्ट और इंक्लाइन से कम कितनी दूरी पे बैठाना है, तो पहला क्वेश्चन बनेगा नॉट लेस देन 10 मीटर। दूसरा बनेगा कि 24 अक्टूबर दो 1957 के पहले बैठाए गए पंखों पे अपना ये मेन मैकेनिकल वाला रेगुलेशन लागू नहीं होता है ना, 10 मीटर वाला, जो 24 अक्टूबर 1957 के रेगुलेशन पढ़ रहे हैं ना, रूल थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, है ना, रूल अभी पढ़ाएंगे, लागू नहीं होगा है ना। पूछेगा कि, है ना, चलो ठीक, यही पूछेगा और क्या। दो क्वेश्चन है। अगला अपना रेगुलेशन क्या है, 155 ना, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन बिलो ग्राउंड। ठीक है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन बिलो ग्राउंड में बैठाने के पहले क्या क्या रिस्ट्रिक्शन वगैरह है ना, 155 को देखते हैं। 155 देखो, पंखे के बारे में ही है ना। इन एवरी फायरी सिम गैसी सिम सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इफेक्टेड रिलेशन टू द इंस्टॉलेशन बिलो ग्राउंड बूस्टर फैन। ठीक है, देखो
अपन को अगर फर्स्ट डिग्री में बैठाना है बूस्टर फैन तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर किसी फायरी सिम में सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री माइन में बूस्टर फैन लगाना है तो उसके पहले अपन को परमिशन लेना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं। बूस्टर फैन क्या है बताए थे चैप्टर फर्स्ट में, था बूस्टर फैन, है ना। No booster fan shall be installed below ground mine unless the manager satisfy result of the survey ventilation every part of mine level affected that the installation necessary and the proper ventilation mine it should be installed and 7 day period notice every such installation together with the particular of the survey and shall be sent the regional inspector। ठीक है, देखो अभी तो बताया तुमको कि फायरी सिम सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री में अगर बूस्टर फैन बैठा नहीं नहीं बैठाना है ना, सिर्फ फर्स्ट डिग्री में बैठा सकते हैं। अगर बैठाना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, रीजनल इंस्पेक्टर से। कितने दिन पहले लेना है तो 7 दिन पहले लेना है, कम से कम कितने दिन पहले लेना है, 7 डेज पूछेगा। बूस्टर फैन बैठाने के कितने दिन पहले परमिशन लेना है रीजनल इंस्पेक्टर से, तो 7 दिन पहले। ठीक है, बूस्टर फैन बैठाने से पहले किससे परमिशन लेंगे, तो रीजनल इंस्पेक्टर से। ठीक है, ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है।